बनूं छोरा गरीब का बेटा। माता भैसो मेरा छे दादे फ्योली जदो। माता भैसो मेरा छे दादी फ्योली जदो। दादाजी को जरा छया छोटे भोली सो बने। छोटू भोला ने आ रहे बाकी मारूड़ो। छोटू भोला ने आ रहे बाकी मारूड़ो। और घटका मेरा तमोड़ो घटका मेरा। दादा में तारा दादू दादा में तारा। मान साई नदीने हमेरा को जामो। हमेरा को जामो तदीने गमूड़ी को सेरो। गमूड़ी को सेरो तदीने गोमाथी को धारो। गोमाथी को धारो बेटी गमूड़ी को सेरो। बगुड़िया का दारू मैना बगीरा। मातू दा मातू जी तुझो रानियों को रोसिया। रानियों को रोसिया दीदू बोलो को होसिया। रानियों को रोसिया दीदू बोलो को होसिया। त्वालो जे तो मलारी का सेरा रे। मलारी मा सण दादो रे रछ पाल। नोखारे को सेरो दादो पाणो छयो बा। राजू का मो सद्दी तेना बाजे बैठूं को जेना। बालोली ने परोठो बाजा घटू को तेना। भगवाड़ी गए ब्याई बेटू गो ठाकुर माँ सो खाए। जाने क्या होए दादो सारे बाने पूरे बाजी पड़ी गए। क्या सरा पड़े को सरा
जीतू बगड़वाल की उत्पत्ति की कहानी के बारे में। जीतू बगड़वाल की उत्पत्ति की कहानी के बारे में लोगों का मानना है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व स्वर्गीय श्री केसर सिंह रावत ने जब अपने मकान निर्माण का कार्य आरंभ किया तो मकान के लिए 9 खंबा दीवारी लाने के लिए रतोड़ा गांव गए थे। तब वापस सीरी आते समय जीतू देवता उन पर अवतरित हुए और उनके साथ सीरी आ गई। उसी दिन से सीरी गांव में जीतू देवता की स्थापना की गई। यह मकान आज भी मौजूद है और इसी मकान के चौक में नृत्य का आयोजन किया जाता है। स्वर्गीय श्री केसर सिंह के वंश में उनके परपोतों श्री थाम सिंह रावत एवं श्री बाग सिंह रावत पर जीतू एवं कलमू अवतरित होते हैं और इस नृत्य में सारे गांव वाले मिलकर सहयोग करते हैं और इस परंपरा को कायम किए हैं। जीतू नृत्य से पहले सारे गांव वाले मिलकर पहले कुलदेवी माँ बाला सुंदरी एवं गिरजा माता की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार राजा जितेंद्र सिंह बागड़ी टेहरी का चौहान वंशज का राजा था। वे 9 भाई व 9 बहनें थी। राजा की शादी पटोरा से हुई थी परंतु उनकी कोई संतान पैदा न हुई। तब राजा ने फिर दूसरी शादी की। दूसरी रानी से बाली बेलमती व बाला बेलमतु पैदा हुई। रानी पटोडिया राजा से नाराज रहने लगी कि उनकी कोई संतान न होने से उनके वंश का आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, जबकि दूसरी रानी का वंश आगे बढ़ रहा है। तब रानी पटोडिया ने राजा जीतू को उकसाया कि यदि आप क्षत्रिय वंश के राजा हो तो वे उनकी छोटी बहन भरणा यानी जो जीतू की साली है को रानी बनाकर अपने साथ रखे। भरणा की शादी कैथूर रियासत के सूबेदार मोहन सिंह के साथ हुई थी। वह त्रिपुरी महल में सोने के पलंगों में व पहरियों की देखभाल में शान शौकत से रहती थी। महल से भरणा को उठाकर लाना संभव नहीं था, इसलिए जीतू ने भरणा की जानकारी हासिल करने के लिए अपने छोटे भाई उष्फू को बहन शोभनी के पास सेनारे थल भेजा, जो कि कैथूर के पास ही था। उष्फू जब भरणा के बारे में जानकारी हासिल करने वापस बागड़ी आए तो राजा जीतू और छोटे भाई कलमो भरणा को लाने के लिए कैथूर में त्रिपुरी महल पहुँचे। वहाँ पर जीतू ने योजना बनाई कि फांसा खेल खेलेंगे। यदि भरणा हार गई तो उसे जीतू के साथ चलना होगा। जब खेल शुरू हुआ तो जीतू हारने लगे। तब उन्होंने अपने मामा महादेव को याद किया और जीतू को प्यास लगी। उन्होंने कहा कि यदि भरणा पानी लाएगी तो वे पानी पिएंगे। भरणा पानी लेने चली गई और जीतू भरणा की जगह बैठ गई, क्योंकि भरणा उस जगह पर बैठ जीत रही थी। जब भरणा वापस पानी लेकर आई तो फिर खेल शुरू हुआ। इस बार राजा जीतू फांसा खेल जीत गए और भरणा हार गई। तब जीतू ने अपने छोटे भाई कलमों को कहा कि वह भरणा को साथ लाए। जीतू वहाँ से चल दिया और ब्रह्म भूंगी में कलमों व भरणा का इंतजार करने लगे। जब कलमों भरणा को साथ लेकर ब्रह्म ढूंगी पहुँचे तो तीनों बागड़ी के लिए चल दिए।
बागड़ी पहुंचकर धरणा ने जीतू को ललकारा कि यदि आप चौहान वंश के क्षत्रिय राजा हो तो मेरे लिए वीणा कस्तूरी का शिकार करके लाओ। मैं किसी अन्य जानवर का शिकार नहीं खाती हूँ। धरणा की मांग को पूरा करने के लिए जीतू अपने छोटे भाई कलमू के साथ हरियाली डांडा शिकार पर निकल पड़े। काफी खोज करने पर वीणा कस्तूरी नहीं मिली। जीतू को प्यास लगी, तब उन्होंने कलमू को पानी लाने के लिए नाव मंगरा उन्होंने कलमू को पानी के लिए जब भेजा और कहा कि वहां जाते समय मुरली नहीं बजाना, परंतु कलमू मुरली बजाते हुए नौनावा मंगरा पहुंचे तो टांडा की डाकनियों ने कलमू को बेहोश कर दिया। जब कलमू काफी देर तक वापस नहीं आए तो जीतू वहां पहुंचे। वहां कलमू को उन्होंने बेहोश देखा तथा डाकनियों को कलमू को घेरे देखा। जीतू ने डाकनियों को कहा कि तुम इस समय कलमू को छोड़ दो, मैं तुमको 9 गते आषाढ़ अपने सेरा रोपाई के लिए बुलाऊंगा। इस पर कलमू होश में आ गई। जीतू व कलमू वापस बागड़ी आ गई। 9 गते आषाढ़ जब सेरा रोपाई का दिन था तो राजा जीतू अपनी 16 पति सेना व पूरे परिवार के साथ सेरा रोपाई करने पहुंचे। इस अवसर पर डाकनियां भी सेरा में पहुंच गई।